गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो लेसन है भरत महिमा, उसके अंतर्गत जो एक और पार्ट है गीतावली, और उस गीतावली के अंतर्गत पहले पद की व्याख्या हमने आपको इसके पूर्व वीडियो में समझा दिया था, बता दिया था। आज पुनः इस गीतावली का जो दूसरा पद है, उस पद की व्याख्या लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा यह निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे और इसे फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं पद की तरफ। तो पद गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ इस प्रकार लिखा है, और उसके पूर्व आपको हम इस पद में जो मुख्य विषय है या मुख्य बिंदु है कि किस प्रसंग पर इस पद की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, तो आप सभी लोगों को यह विदित है कि रामचरितमानस जो एक आदर्शवादी पुरुष के चरित्रों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, तो यह प्रसंग उस समय का है कि जब राम और रावण में युद्ध छिड़ जाता है और राम लक्ष्मण एक साथ अपनी बंदरों और भालुओं की सेना लेकर के रावण के ऊपर चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं। वैसे तो यह धर्म युद्ध था और एक योद्धा के साथ युद्ध करेगा। उसी आधार पर लक्ष्मण और मेघनाद के द्वारा भयंकर युद्ध होता है और अंततोगत्वा मेघनाद के शक्ति बाण द्वारा राम के जो अनुज हैं लक्ष्मण, वह मूर्छित हो उठते हैं और युद्ध मैदान में जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब यह खबर रामादल में पहुंचती है तो सभी लोग दौड़ करके आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण के सिर को अपने पैर पर रख करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और रो करके अपने जो प्रिय लोग हैं जो वहाँ उपस्थित हैं, इस दुख की घड़ी में, इस कष्ट के समय में उन्हें अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं और अपने आंतरिक कष्ट को वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कह रहे हैं। उसी को गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी इस पद के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे हमारे प्रियजनों, आज ऐसा लग रहा है कि हमारा जो संपूर्ण साहस था, पराक्रम था, जो बल था, जो कौशल था, वह सब कुछ समाप्त हो गया। पुरुषार्थ थाको, थक गया है, अर्थात समाप्त हो गया है। विपत्ति बटावन बंधुवाह, ऐसा माना जाता है कि जब एक भाई के ऊपर किसी भी प्रकार की
आपत्ति या विपत्ति आती है, कष्ट आता है, दुख मिलता है, तो दूसरा भाई उस विपत्ति में, उस कष्ट में अपने भाई का अपने शक्ति के बराबर उसका सहयोग करता है। लेकिन आज इस विपत्ति के समय हमारी भुजाओं के समान जो हमारा भाई था उसने ही हमारा साथ छोड़ दिया है। तो अब मैं बिन करो भरोसों काको, अब मैं किस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करूं, विश्वास करूं कि अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आएगा, कोई दुख मिलेगा तो हमारी वह सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। सुन सुग्रीव साचह मुँह पर फेरौ बदन विधाता। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान राम कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनिए, साचह मुँह पर मुझे यह लग रहा है कि सच में भगवान ने मेरे ऊपर जो अपना दया का हाथ रखा था, मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि डाली थी, आज उन्होंने उस दया के हाथ को, उस कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर से हटा लिया है। जिसका कारण है कि आज हमने अपने भुजाओं के समान भाई को इस युद्ध मैदान में खो दिया है। कवि कह रहे हैं कि राम सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, ऐसे समय समर संकट हो, आज यह युद्ध का समय चल रहा है और इस युद्ध के भीषण संकट में हमने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है, अर्थात हमारे भुजाओं के समान जो भाई है उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। तो अब मैं और किस पर भरोसा करूं कि मैं किसी और पर अब मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि कोई और मेरा इस युद्ध के समय में, दुख के समय में, संकट के समय में हमारी कोई सहायता करेगा। गिर कानन जय शाखामृत हौं पुनि अनुज संघाती। अब तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। जितने भालू और बंदर हैं वह पर्वतों और जंगलों को चले जाएंगे, वनों को चले जाएंगे। हौं पुनि अनुज संघाती, और मैं भी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ हो जाऊंगा, अर्थात मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हे सुग्रीव, एक बात हमारे मन में हमेशा खटक रही है, हमेशा मन में हमारी वह बात उठ रही है कि हुई है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती, कि उस विभीषण का क्या होगा जिस विभीषण को हमने लंका का राजा बनने का वचन दे दिया है, जिस विभीषण को हमने ये वादा कर दिया है कि हम तुम्हें अवश्य लंका का राजा बनाएंगे, तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। अब उस विभीषण का क्या होगा, यही बात हमारे मन में हमेशा खटक रही है, हमेशा जो है उठ रही है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भाल कवि, सकल विकल ही हारे। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को
इतना अधिक दुखी देख करके, इतना अधिक कष्ट में देख करके वहां जितने भी बंदर भालू उपस्थित थे सभी बहुत अधिक व्याकुल हो गए, बहुत अधिक परेशान हो गए कि जो संसार के समस्त लोगों के कष्टों को दूर करने वाला है, संसार के समस्त लोगों के कष्टों को हरने वाला है, आज वह स्वयं विपत्ति में पड़ा हुआ है। वह स्वयं विधाता को पुकार रहा है। तो इस बात को सोच करके वहां उपस्थित जितने भी भालू थे, बंदर थे, उनकी जो सेना थी, सेना में रहने वाले जो भालू बंदर थे, वह बहुत अधिक व्याकुल हो गए, बहुत अधिक परेशान हो गए। कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जामवंत हनुमंत बोलित अवसर जान प्रचारे। उसी समय उस अवसर को देखते हुए जामवंत ने हनुमान जी को बुलाया और उनके साथ कुछ उस घटना पर विचार विमर्श किया, कुछ बातचीत किया कि इस भयंकर कष्ट से हम किस तरह उबर पाएंगे, किस तरह हम इस कष्ट को दूर कर पाएंगे। इस बारे में जामवंत ने हनुमान जी से बात किया। एक बार पुनः देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए कह रहे हैं कि आज हमारा जो भी साहस था, पराक्रम था, युद्ध कौशल था, वह सब समाप्त हो गया है। विपत्ति बटावन बंधु माहू, जिस भाई की भुजाओं के द्वारा हम इस युद्ध को जीतने के लिए चले थे, आज वही भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी भाई को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो उसका दूसरा भाई उसके कष्ट और उसके दुख को बांटने का कार्य करता है। लेकिन आज हमारे भुजाओं के समान भाई ने ही इस दुखद घड़ी में हमारा साथ छोड़ दिया है। तो अब मैं संसार के किस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करूं कि हमें कोई हमारा सहारा बनेगा, हमारा कष्ट में साथ देगा। हे सुग्रीव, हमें तो लग रहा है कि भगवान की जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर थी, आज वह कृपा दृष्टि हट गई है। अर्थात भगवान ने जो हमारे ऊपर दया का हाथ हमारे सिर पर रखा था, वह हटा लिया है, जिसका कारण है कि आज हमें ऐसा दुख मिलता दिखाई दे रहा है। भीषण युद्ध का समय है और ऐसे भीषण युद्ध के समय में ऐसा संकट मिलना, अर्थात लक्ष्मण जैसे भाई को खो देना, और ही दुख की बात है, और ही कष्ट को बढ़ाने की बात है। कह रहे हैं कि अब तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और जितने भी भालू हैं, बंदर हैं, वह पर्वतों और जंगलों या वनों को चले जाएंगे। मैं भी अपने भाई के साथ हो जाऊंगा, अर्थात जिस तरह हमारे भाई की मृत्यु होगी वैसे ही हमारी भी मृत्यु हो जाएगी और हम भी यहाँ इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे। लेकिन हे सुग्रीव, हमारे मन में एक बात बहुत ज़्यादा जो है खटक रही है कि उस विभीषण का क्या होगा, कि जिस विभीषण को हमने लंका का राजा बनने का वचन दे दिया है। यह बात हमें बहुत अधिक जो है परेशान कर रही है, बहुत अधिक व्याकुल कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि सुन प्रभु वचन भाल कपि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस तरह दुख से भरी, कष्ट से भरी, दुखमय पूर्ण
बात को सुन करके वहाँ उपस्थित जितने भी भालू थे, बंदर थे, वह बहुत अधिक व्याकुल हो गए। और उसी समय जामवंत ने अच्छा अवसर समझा और हनुमान जी को बुलाया और उनसे कुछ विचार विमर्श किया। कहने का आशय यह है कि जब उस रामादल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर के सभी जो भालू और बंदर के रूप में सेनाएं वहाँ बैठी हुई थी, सभी लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर जब बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं तो उसी समय जामवंत जी हनुमान जी को बुलाते हैं और यह जो दुखद घड़ी है, जो कष्ट का समय है, इस दुख से, इस कष्ट से हम लोग कब निजात पाएंगे, किस तरह निजात पाएंगे, कैसे इसे दूर किया जाएगा, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, उस बात पर विचार विमर्श करने के लिए हनुमान जी को बुलाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।